गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 18/12/20 के लिए है। हम सभी को पता है हमारा लेसन 16 लाइट प्रकाश चल रहा है, जिसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्रकाश परावर्तन क्या होता है, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था नियमित परावर्तन क्या होता है, विस्तृत परावर्तन क्या होता है। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था बहुप्रतिबिंब कैसे बनते हैं। हमने कलेडोस्कोप, पेरिस्कोप हम पढ़ चुके हैं। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाश हमारी आँखों के अंदर जाता है किसी वस्तु से टकरा के, तो हमें वो आसपास की चीज़ें कैसे दिखाई देती। हमारी आँखों में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें अपने आसपास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आज हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। अब जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण आँख होती है, जो हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। अब जिसकी वजह से ही हम अपने आसपास के संसार में हर चीज़ को देख पाते हैं। ये हमारे शरीर के कैमरे की तरह काम करती है। अब जो ये होती है हमारे शरीर में एक कैमरे की तरह काम करती है, जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं। और हम चीज़ों को कब देख पाते हैं, तो हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आँखों में प्रवेश करती है। तो आओ आज नेत्र के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा था, इनको चलो हम चित्रों से समझते हैं। ठीक है बच्चों। ओके, हमने पढ़ा था कि हम किसी भी वस्तु को कब देख पाते हैं, जब किसी प्रकाश के स्रोत से जब प्रकाश निकलता है और जब वो किसी वस्तु पर पड़ता है, तो वस्तु अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को दूसरी दिशा में परावर्तित कर देती है। तो जब वो प्रकाश हमारी आँख तक पहुँचता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। उस वस्तु से टकराकर जब प्रकाश हमारी आँख तक पहुँचता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब बच्चों, आँख में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, तो चलिए अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो बच्चों, सभी को ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये हमारी आँखों का चित्र होता है। बच्चों, जो आँख होती है वो लगभग गोलाकार जैसी होती है, गोलाकार जैसी होती है, गोल होती है। ठीक है, ये हम सभी को पता है, हम सब ने देख लिया। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब हम आँखों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको पढ़ेंगे। ये आँखों के अंदर का जो चित्र होता है वो ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब सबसे पहले आता है आँखों के अंदर कॉर्निया होता है। बच्चों, कॉर्निया क्या होता है? अब हमारी आँख को हम देखें तो आँख के अंदर बीच में एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके पीछे हमें आँख दिखाई देती है। जो हम ज़्यादातर आँख कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, फिर जो इसमें काला काला ही कर देते हैं। तो बच्चों, आँख के जो ऊपर जो ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भाग होता है, वाइट ट्रांसपेरेंट भाग होता है, जो पारदर्शी होता है, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। इसे कहते हैं कॉर्निया। और जो बच्चों ये आँख की तरफ सारा जो यहाँ पे सफ़ेद भाग होता है वो होता है स्क्लेरा। क्या होता है वो? स्क्लेरा। तो बच्चों, अब जो कॉर्निया होता है, जो आँख की सबसे ऊपरी परत होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, वो क्या होती है? वो ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब वो पारदर्शी होती है। और पारदर्शी होती है तो इसका मतलब क्या? ये अपनी पारदर्शी होने की वजह से कॉर्निया की मदद से जो प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह हमारी आँख के अंदर आराम से चला जाता है। पारदर्शी होने के कारण ये हमारी आँखों के अंदर चला जाता है। ये किसी वस्तु पे जब प्रकाश टकराता है तो आसानी से हमारी आँख के अंदर चला जाता है। वो किसकी मदद से? कॉर्निया, जो कि कैसा भाग है? वाइट और पारदर्शी होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये हमारी आँख को एक्सीडेंट होने से बचाता है। मतलब हमारी आँख के अंदर, आँखों में जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको कोई हानि ना पहुँचे, कोई नुकसान ना हो, उनको एक्सीडेंट होने से बचाता है। और क्या करता है? बाहरी जितने भी धूल, कण, मिट्टी होती है उसको आँख में जाने से रोकता है। तो बच्चों, कॉर्निया समझ में आया? कॉर्निया आँख का
वो भाग होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और जिससे लाइट आँख के अंदर प्रवेश करती है। तो बच्चों जो ये गोल गोल होता है ये होता है कॉर्निया, और जो सारा सफ़ेद सफ़ेद भाग होता है ये होता है स्क्लेरा। तो इस वाले भाग की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो होती है कॉर्निया, जो कि पारदर्शी होती है, जिसकी मदद से प्रकाश आँख के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा क्या भाग होता है। अब बच्चों दूसरा होता है परितारिका, जिसको हम आइरिस कहते हैं। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक कॉर्निया के पीछे यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर, और वो होता है आइरिस, जिसको हम कहते हैं परितारिका। और बच्चों यही परितारिका होती है जो हमारी आँख का कलर बताती है। अब जैसे हम कहते हैं किसी की आँख नीली है या किसी की आँख हरी है, तो बच्चों ये जो आँख की जो नीला होता है भाग, या जो भाग आँख में हरा होता है, उसको हम आइरिस कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो मतलब ये जो होती है ये हमारी आँख का कलर बताती है, आइरिस जो होती है। और साथ ही साथ ये क्या होती है, मस्कुलर होती है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मस्कुलर होती है। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आइरिस के बीच में एक छोटा सा बिल्कुल होल होता है, यहाँ पे काला काला दिखाई दे रहा है, छोटा सा होल होता है, जिसको हम कहते हैं प्यूपिल, जिसमें से प्रकाश जो होता है आँख के अंदर चला जाता है। और प्यूपिल को हिंदी में कहते हैं पुतली। इतना समझ में आया? प्यूपिल को कहते हैं पुतली। मतलब कि क्या हमने पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा ये एक कॉर्निया था, आँख के ऊपर वाला भाग, फिर उसके अंदर आइरिस होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारी आँख का रंग बताता है, और उसके साथ बीच में यहाँ पे आइरिस के बीच में एक खाली जगह होती है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल, पुतली कहते हैं। और यहीं से जो प्रकाश होता है वो अंदर की ओर आँखों में प्रवेश करता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है बच्चों? और साथ ही साथ जो आइरिस होता है, जो हमारा आइरिस होता है वो क्या करता है, वो पुतली जो होती है वो उसके साइज़ को एडजस्ट करता है। अब बच्चों जो ये यहाँ पे जो ये भाग दिखाया हुआ है, ये भाग जो होता है बीच में पुतली जो होती है, इसका साइज़ जो होता है वो घटता और बढ़ता रहता है। और वो घटता और बढ़ता कैसे है? आइरिस की मदद से। अब वो क्या करता है, आइरिस जो होता है वो एक कैमरे के शटर की तरह होता है। अब वो क्या करता है, पुतली के साइज़ को एडजस्ट करता है, खुद बड़ा या छोटा होकर। तो जब बहुत तेज़ प्रकाश होता है हमारे चारों तरफ, तो क्या करता है, आइरिस जो होता है पुतली का साइज़ को क्या करता है, छोटा कर देता है, जिसकी वजह से बहुत कम मात्रा में प्रकाश जो होता है वो आँखों के अंदर जा पाता है। क्योंकि जो तेज़ लाइट होती है वो आँखों को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाती है, बहुत इंटेंसिटी उसकी हाई होती है। तो आँख को बचाने के लिए आइरिस क्या करता है, पुतली का साइज़ छोटा कर देता है। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, लाइट कम होती है, तो क्या होता है, ये पुतली के साइज़ को बड़ा कर देता है। तो आइरिस जो होती है वो एक मस्कुलर परितारिका जो होती है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो बड़ा या छोटा होकर पुतली के साइज़ को एडजस्ट करता है और प्रकाश को अंदर जाने देता है। तो आई होप बच्चों आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा कि कॉर्निया कौन सा भाग है आँख का, स्क्लेरा कौन सा भाग है, और आइरिस का क्या कार्य होता है, पुतली क्या होता है। ठीक है, अब बच्चों अब जो प्रकाश होता है जब वो किसी वस्तु से टकरा कर जाता है आँख में, तो सबसे पहले कॉर्निया से होता हुआ गया, क्योंकि कॉर्निया के जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, जो आँख के अंदर से प्रकाश को जाने देता है। फिर वो कहाँ गया, वो हमारे पुतली से होता हुआ पीछे की तरफ गया। और बच्चों यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ होता है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, हिंदी में उसे कहते हैं उत्तल लेंस। और ये लेंस क्या होता है बच्चों, जो उत्तल लेंस होता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। मतलब क्या करता है, ये उत्तल लेंस सबसे पहले तो बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। इसकी पहचान ऐसे होती है, बीच में से मोटा होता है लेंस और ये पतला होता है। और जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, ये एक पॉइंट पे इनको कन्वर्ज कर देता है, फोकस कर देता है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, जब प्रकाश आँख के अंदर एंटर करता है, पुतली से होता हुआ जाता है, तो ये इसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देती है, एक पॉइंट पे फोकस कर देती है। इतना समझ में आ रहा है। ये उत्तल लेंस होता है, बीच में से मोटा और किनारों में से पतला। इतना समझ में आया। अब ये हमें दिख रहा है उत्तल लेंस, जो एक होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब प्रकाश यहाँ से होता है वो अंदर की तरफ जा रहा है और ये यहाँ कहीं पे आके फोकस कर देगा, पॉइंट को फोकस कर देगा। इतना समझ में आया बच्चों। आई होप
आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा आँख का एक एक भाग। अब क्या हुआ, जब प्रकाश आँख के अंदर एंटर हुआ और कन्वर्जिंग लेंस से टकराया तो कन्वर्जिंग लेंस ने अपने पे पड़ने वाले प्रकाश को एक पॉइंट पे फोकस कर दिया और उसने आँख के अंदर इस भाग पे इसको फोकस कर दिया। और ये भाग को आँख का कौन सा कहलाया गया, ये भाग आँख का हम रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। आँख के अंदर इस वाले भाग को हम कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल, जिस पर जब प्रकाश आँखों के अंदर जाता है तो वो रेटिना के ऊपर फोकस हो जाता है। एक साधारण आँख के अंदर रेटिना पर फोकस होता है। अगर बच्चों, मैंने साधारण आँख इसलिए कहा कि नॉर्मल आई में हमेशा ही हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो आँख पे जो ये लाइट अंदर जा रही है और कन्वर्जिंग लेंस की मदद से जब एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, फोकस हो रही है, तो वो हमेशा जो पथ होता है वो हमेशा रेटिना होता है, दृष्टि पटल होता है साधारण आँख में। लेकिन जब जिसकी आँख में थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है तो उसमें क्या होता है, ये फोकस जो होता है या तो वो पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बनता है या रेटिना के पीछे बनता है। तो इसलिए वो असाधारण आँखों में होता है जिसमें डिफेक्ट्स होते हैं। और साधारण आँख मतलब जो बिल्कुल नॉर्मल आई होती है उसमें हमेशा फोकस कहाँ पे होता है, रेटिना पर होता है। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? तो चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या बताया हुआ है। अब बच्चों, जब ये रेटिना पर प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकराकर और कॉर्निया को पार करके पुतली से होता हुआ जब वो लेंस पे टकराए, उत्तल लेंस ने इस प्रकाश को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया, फोकस कर दिया, वो था रेटिना। और रेटिना में बच्चों बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जिसको हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं और वो नर्व सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम कहते हैं कोन्स मतलब शंकु, और एक होते हैं शालाकाएँ जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं रोड्स। और जो बच्चों शंकु होती हैं, वो जो होती है शंकु, वो किसके लिए बनी होती है, वो ब्राइट लाइट में देखने के लिए होती हैं। जो कोन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट, शंकु को हम किस में मदद करते हैं, वो नर्व सेल हमारी ब्राइट लाइट में देखने को मदद करते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, कलर्स को देखने में मदद करते हैं शंकु जो होते हैं। और शालाकाएँ जो होते हैं बच्चों, वो मंद प्रकाश में देखने में मदद करते हैं, जो डिम लाइट होते हैं। तो मतलब अंधेरे के अंदर बच्चों कौन से तंत्रिका कोशिकाएं के कौन से सेल्स काम करेंगे, शालाकाएं, जो अंधेरे में देखने में मदद करते हैं। और जो बिल्कुल ब्राइट लाइट और कलर्स को देखने में मदद करते हैं वो सेल्स होते हैं हमारे शंकु मतलब कोन्स होते हैं। ठीक है, और आई होप बच्चों आपको इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बच्चों पीछे ऑप्टिक नर्व होता है जिसको हम आँखों की नसें भी कहते हैं। जब आँख को ये मैसेज मिल जाता है या ये महसूस हो जाता है, वो मैसेज सीधा ब्रेन को पहुंचाता है और जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने क्या चीज़ देखी है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं। इसको अब हम इस वाले चित्र से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये एक आँखों का चित्र है, ये वर्कशीट से ही लिया है मैंने, इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट से, तो आप अच्छे से देखेंगे। तो अब बच्चों इसमें क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारा आँख है पूरी, और इसमें देखो जो ये वाइट वाला भाग होता है आँख के अंदर उसको स्कैलरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, कॉर्निया होता है। कॉर्निया कैसा होता है, ये रहा कॉर्निया, और ये कैसा है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और वो पारदर्शी जो ट्रांसपेरेंट होता है वो क्या करता है, अपने अंदर से प्रकाश को जाने देता है, ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम आइरीज कहते हैं। बच्चों ये आपको दिख रही है, ये सारी, ये क्या है, ये आइरीज होती हैं, ये सारी हमें दिख रही है ना, ये सारी मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, आइरीज होता है। और ये क्या करता है, ये छोटा या बड़ा होकर प्यूपिल, पुतली का साइज़ को एडजस्ट करता है। और बच्चों जो ये ओपनिंग है ये क्या है, प्यूपिल है, पुतली की ओपनिंग है। और आइरीज ही हमारी आँखों के कलर को बताता है कि हमारी आँखों का कलर क्या है। ठीक है, फिर क्या करता है, ये कैमरे के शटर की तरह होता है, बड़ा या छोटा होकर पुतली के साइज़ को एडजस्ट करता है। और अगर ज़्यादा लाइट होती है, बहुत तीव्र लाइट होती है, तो जो पुतली का साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है, और जब लाइट कम होती है तो पुतली का साइज़ बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कॉर्निया की मदद से जब प्रकाश पुतली से होता हुआ अंदर जाता है आँखों के अंदर, तो वो इस लेंस से टकराता है। जो ये लेंस कौन सा होता है बच्चों, ये उत्तल लेंस होता है।
उत्तल लेंस कौन सा होता है, जो बीच में से मोटा होता है, अभी दिख रहा है ना ऐसे गोल है, तो अगर हम इसको कंप्लीट कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, बीच में से मोटा और एजिस किनारों पे से क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो लाइट होती है उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, उसको फोकस कर देता है, और वो फोकस लगभग वो यहाँ पे करता है, आँख के इस भाग पे करता है। और ये क्या कौन सा भाग होता है आँख पे जिस पे फोकस करता है, रेटिना होता है, जिसको हम दृष्टि पटल कहते हैं साधारण आँख में। अगर ये पहले कर दे तो क्या होता है, आँख में डिफेक्ट होता है, अगर यहाँ पे कर दे आगे कहीं और पीछे कर दे तो भी डिफेक्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो कि 2 प्रकार की होती हैं, उसमें से होते हैं एक रॉड, एक शंकु होती है और एक शालाकाएँ होती हैं। अब जो शालाकाएँ होती है वो मंद प्रकाश को देखने के लिए होती है, और जो शंकु होती है वो तीव्र प्रकाश को देखने के लिए होती हैं। और जब आँखों को ये महसूस हो जाता है तो वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व, मतलब वो आँखों की नस की मदद से ब्रेन तक पहुँचा देती है। तो आई होप बच्चों आपको ये आँखों का कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आया हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम वर्कशीट को पढ़ते हैं। वर्कशीट में हमें क्या बताया हुआ है, अब वर्कशीट में हमें बताया हुआ है हमारी जो आँख होती है लगभग गोलाकार आकृति की होती है। तो हमने देखा था कि आँख का जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग ऐसा गोलाकार होता है ना। और उसके बाद कहते हैं आँख का बाहरी परत जो सफ़ेद होती है जिसको स्क्लेरा कहते हैं। तो हमने पढ़ा है कि आँख का जो वाइट वाला भाग होता है उसको हम स्क्लेरा कहते हैं। आँख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया या स्वच्छ पटल कहा जाता है, और आँख के बिल्कुल सामने वाले हिस्से को जो पारदर्शी होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। और इसी कॉर्निया की मदद से प्रकाश जो होता है वो आँख के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब क्या है, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ये दिख रही है, ये गहरी रंग की ये दिख रही है ये, तो ये क्या है बच्चों, हमारी परितारिका होती है जिसको हम आइरिस कहते हैं। और ये छोटी या बड़ी होकर पुतली के साइज़ को एडजस्ट करती है, और आँखों के विशिष्ट रंग आइरिस के कारण होता है। अब आँखों का जो रंग होता है नीला हरा, तो वो किसके कारण होता है, आइरिस। अगर किसी का आइरिस या परितारिका नीला होगा तो आँख का रंग नीला होगा, किसी का हरा होगा तो आँख का रंग भी क्या होगा, हरा होगा, ठीक है। तो ये कोई भी रंग हो सकता है, काला, भूरा, नीला या हरा रंग हो सकता है। परितारिका में, अब जो परितारिका होती है उसमें एक छोटा सा छेद होता है जिसे पुतली कहा जाता है। तो इतना समझ में आ रहा है बच्चों, आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये देखेंगे तो ये हमारी जो है ये परितारिका होती है, और परितारिका के बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। और पुतली का आकार क्या होता है, तेज प्रकाश में जब बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश होता है तो घट जाता है, और कम प्रकाश में जब बहुत कम प्रकाश होता है तो उसमें बढ़ जाता है। और पुतली के साइज़ को परितारिका नियंत्रण करती है। अब जो पुतली का साइज़ छोटा या बड़ा हो रहा है उसको कौन नियंत्रण करता है, तो उसको परितारिका आइरिस उसका नियंत्रण करती है। और इसी प्रकार हमारी आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करती है। और इसी प्रकार जो आइरिस होता है हमारी आँखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को नियंत्रण करती है। तो तेज़ प्रकाश में ये क्या करती है, पुतली का आकार छोटा कर देती है, और कम प्रकाश में क्या करती है, पुतली का आकार बड़ा कर देती है, ठीक है। आँख की पुतली के पीछे लेंस होता है, ये आकार में उत्तल होता है। अब हमने पढ़ा था कि पुतली के पीछे कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और ये उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में से मोटा होता है और एजिस पर से पतला होता है। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, जो सारे प्रकाश को अपने से गुजरने के बाद एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। और वो पॉइंट कौन सा था, रेटिना। आगे पढ़ते हैं, वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। लेंस आँख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन परत पर केंद्रित कर देता है जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो लेंस होता है अपनी आँख के पीछे जो पर्दा, जो स्क्रीन होती है, जो परत होती है उस पर इकट्ठा फोकस कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। तो हमने देखा था, तो ये वो कहाँ पे फोकस कर देता है, इस रेटिना पर फोकस कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। रेटिना में बहुत सारी तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेटिना में 2 प्रकार की संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जिसको कहते हैं शालाकाय कोशिकाएं, और दूसरी कहते हैं शंकु कोशिकाएं। शालाएँ होती है रॉड्स और शंकु होती है कौन। तो शालाकाय कोशिकाएं ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, मतलब शालाकाय कोशिकाएं जो होती है हमें मंद प्रकाश में देखने में मदद करती हैं, कम प्रकाश में,
और जो शंकु कोशिकाएं होती हैं ये तीव्र तेज़ प्रकाश में और रंगों को देखने में हमारी मदद करती हैं। इतना आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद ऑप्टिक जो होती है, ऑप्टिक तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। तो बच्चों ऑप्टिक नर्व जो होती है, जो हमारी आँख की नस होती है, वो क्या करती है, जब उसको ये सब मैसेज जब ये महसूस हो जाता है तो वो उस मैसेज को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। अब जहाँ पर ऑप्टिक तंत्रिका होती है और जहाँ पे रेटिना है जुड़ी होती हैं, वहाँ पे कोई भी तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती हैं। चूँकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं होती है, इसलिए इसे अंध बिंदु कहा जाता है। और इस पॉइंट पर कोई भी दृष्टि संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तंत्रिक कोशिकाएं नहीं होती है, ना वहाँ पे शालाकाय कोशिकाएं होती है, ना ही वहाँ पे। तो बच्चों ये वो वाला स्थान है, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला स्थान। तो यहाँ पे यहाँ के ऊपर इस जगह पे कोई भी दृष्टि पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होते, ना तो शालाकाय होते ना शंकु होते। इसलिए इस हिस्से को ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु भी कहा जाता है। तो आई होप बच्चों आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अब हमें नेत्रों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हुए हैं, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। अपनी आंखें खोलकर छींकना असंभव है। अब वो कहते हैं कोई भी इंसान कभी भी अपनी आंखें खोलकर छींक नहीं सकता, असंभव है। और फिंगरप्रिंट में लगभग 40 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जबकि आइरिस में 256 होती हैं। मतलब फिंगरप्रिंट में कितनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं? 40, लेकिन जबकि आइरिस के रंगों में 256 रंग हमें देखने को मिल सकते हैं। मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार या साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकाती है। अब वो कह रहे हैं मानव नेत्र की जो पलकें होती हैं वो 1 मिनट में 17 बार, अगर हम 17 बार झपकती है, और अगर हम साल में लगाएं कि साल में लगभग कितनी बार मानव की नेत्रें झपकती हैं, पलकें झपकती हैं, तो वो अगर हम उसका एवरेज निकालें तो बच्चों वो 5 मिलियन बार हमारी जो पलकें होती हैं वो साल में झपकती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताया हुआ है, विटामिन ए तथा विटामिन सी और मछली का तेल जो होता है नेत्रों की दृष्टि के लिए बहुत अच्छा होता है, अच्छा रखने में मदद करता है। तो हमें इनका भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन सी और मछली के तेल जो होता है वो नेत्र की दृष्टि के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो हमें इसका भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। और विटामिन ए हमें गाजर, पपाया और दूध इन सब में भरपूर में मिलता है। विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूटों में मिलता है। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से खाना चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारी नेत्र में जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जाता है तो हम कैसे उस वस्तु को देख पाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा है। प्रश्न 1 देखते हैं। रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए और उनका कार्य बताइए। तो बच्चों वो कौन सी थी रेटिना में? तो बच्चों रेटिना में मौजूद हमारी 2 कोशिकाएं संवेदनशील 2 तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर है फर्स्ट का। रेटिना में 2 प्रकार की संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम कहते हैं शालाकाय कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। शालाकाय कोशिका का कार्य क्या होता है? ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और ये शंकु कोशिकाएं ये तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती है। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली क्या होती है? अब हमने पढ़ा था कि जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ेगी तो क्या होगा? पुतली का आकार छोटा हो जाता है, और मंद प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो जब तेज रोशनी आंखों पर पड़ती है तो पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है। तो ये आपका दूसरे का आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। तो पहला, मैं इसको पहला, दूसरा, तीसरा कर देती हूँ। लेंस आँख के पीछे डैश नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। अब जो लेंस होता है वो आँख के पीछे कौन सी परत पर एक फोकस करता है, कन्वर्ज करता है? तो बच्चों वो कौन सी थी हमारी? तो वो थी हमारी रेटिना। कौन सी थी वो? हमारी रेटिना। तो अब हम यहाँ पे रेटिना भी कहते हैं और रेटिना भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? रेटिना भी लिख सकते हो, दृष्टिपटल कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपके थर्ड का फर्स्ट का है। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट है। ठीक है,
फिर क्या था हमारा नेक्स्ट था कि आँखों का विशिष्ट रंग डैश के कारण होता है। तो आँखों का जो रंग होता है नीला, काला, भूरा, हरा, तो वो किसके कारण होता है? परितारिका के कारण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आइरिस भी कहते हैं। तो परितारिका या आइरिस के कारण होता है। तो बच्चों इसका आंसर ये रहा हमारा, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, परितारिका या आइरिस। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हमारा थर्ड का क्या है? सेकंड का आंसर है। ठीक है, फिर क्या है हमारा थर्ड, नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे क्या कहा जाता है? बच्चों ये ब्लैंक का ऐसे ही लगा दिए, यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, यहाँ डॉट लगा लीजिएगा। तो ऐसा नेत्रों में कौन सा स्थान होता है जहाँ पर दृष्टि संभव नहीं होती? तो बच्चों वो होता है ब्लाइंड स्पॉट, और उसको कहा क्या जाता है? अंध बिंदु। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी तंत्रिक कोशिकाएं नहीं होती है, ना तो वहाँ पे शालाकाएं होती है, ना ही वहाँ पे शंकु होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई दृष्टि संभव नहीं होती। तो उसे क्या कहा जाता है? ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब लास्ट प्रश्न देखेंगे, हम वस्तुओं को कैसे देख पा रहे हैं? तो हम वस्तुओं को कैसे देख पा रहे हैं? हमने देखा था जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वो प्रकाश उस वस्तु से टकराकर जब हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है कि हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं, इसको थोड़ा रब कर देती हूँ, हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। तो ये बच्चों आपका फोर्थ का आंसर है। तो आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।